जिस इमाम की शलवार टखनों से नीचे हो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। टखने ढांकना आम हालात में भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अस्फला मिनल इज़ारी इलल काबैन फफिन्नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ार का जो भी हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो आग में होगा। और एक बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करते जो अपने इज़ार को टखनों से नीचे ढांकता है। तो नमाज में इसकी और ज्यादा ताकीद है। इससे ये तो हमें पता चल गया कि जो शख्स इज़ार को शलवार को टखनों से नीचे रखता है बहरहाल वो फासिक है। अब फासिक के बारे में मसला ये है कि अपने इख्तियार से फासिक को इमाम बनाना ये जायज़ नहीं है। अगर मस्जिद की इंतज़ामिया है तो उसको चाहिए कि इमाम की सिलेक्शन ऐसे इमाम की सिलेक्शन करे जो फासिक ना हो, क्योंकि एक शायर इस्लाम में से है ना, एक ओहदा इस्लाम में तो अजान है, इमामत है, ये तमाम चीज़ें उन लोगों को देनी चाहिए जो अलानिया कबीरा गुनाह में मुब्तला ना हो। लेकिन शरीयत में दूसरा मसला ये भी है कि अगर कोई आपकी मर्जी के बगैर, परमिशन के बगैर इमाम बन गया और आप उसको हटाने पर कुदरत भी नहीं रखते तो फिर जमात से नमाज बहरहाल पढ़ी जाएगी। इनफरादी नमाज, इस बेस पे आप जमात नहीं छोड़ सकते कि जी इमाम शलवार टखनों से ढांकता है या वो इमाम की दाढ़ी नहीं है तो नमाज जमात से उसी के पीछे पढ़ी जाएगी। तो अगर इमाम शलवार टखनों से नीचे भी रखता हो तो बेहतर यही है कि आप ऐसी जगह नमाज पढ़ें जो इमाम शलवार टखनों से ऊपर रखता हो। नहीं मिलता तो इनफरादी नमाज ना पढ़ें, आप इमाम ही के पीछे जमात से नमाज पढ़ें।